हेलो एवरीवन, मैं नीलम तिवारी आप सभी का मैग्नेट ब्रेन्स में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल है जहां पर आपको किंडरगार्टन से लेकर 12th क्लास तक के सारे वीडियोस बिल्कुल फ्री अवेलेबल करवाए जाते हैं। जैसा कि अब हम अपने तृतीय पाठ डिजी भारतम को पढ़ रहे थे और उसके भी हमने आधे पैराग्राफ को पढ़ लिया। इसके बाद अब हम शुरू करते हैं कि अब हम आगे डिजिटल इंडिया के बारे में या डिजी भारतम के बारे में हम क्या क्या पढ़ेंगे। अभी तक हमने क्या पढ़ा कि प्राचीन काल में जो हमारा शिक्षा का आदान प्रदान था कैसा था, मौखिक था और सुनने की पद्धति थी कि जो मुंह से बोलते थे गुरु और उसको जो विद्यार्थी होते थे उसको सुन लेते थे, ये परंपरा थी। धीरे धीरे कागज और पेन का आविष्कार हुआ है ना, करगद और लेखनिया का आविष्कार हुआ, जिसकी वजह से क्या हुआ कि हमारे भावों को, मन के भावों को उस पर लिखना शुरू हुआ। इसके बाद हमारा टंकण यंत्र आया। टंकण यंत्र क्या होता है? टाइपराइटर, है ना, जिस पर भाई क्या करते हैं, हम टाइप कर देते हैं कि जिससे कि बहुत काल तक हमारा कोई भी जो हमारा हमने लिखित सामग्री है वो बहुत दिन तक हमारी कैसी रहे, सुरक्षित रहे। धीरे धीरे वैज्ञानिक प्रगति हुई और अब हमारा कंप्यूटर हमारे सामने आ गया, जिसमें कंप्यूटर में अब हमने क्या किया, चाहे हमारी पुस्तक हो, चाहे हमारा समाचार पत्र हो या कुछ भी पढ़ने लिखने की जो भी चीज़ें हैं वो अब कहीं लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, वो हम वहीं पर पढ़ लेते हैं और वहीं पर लिख भी सकते हैं। भाई टाइपिंग की भी व्यवस्था है, वहाँ पे पढ़ने की भी व्यवस्था है सब। तो इससे क्या क्या एक उसका लाभ बताया आपको कि इसकी वजह से हमारे जो कागज उद्योगों में के लिए वृक्षों की कटाई होती थी वो धीरे धीरे कम हो जाएगी और हमारे वृक्ष, हमारा पर्यावरण भी सुरक्षा की दृष्टि से एक बड़ा कदम हो जाएगा। तो अब हम चलते हैं आगे, पढ़ते हैं। कहते हैं अधुना यानी इस समय। अधुना यानी इस समय या अब। अधुना का अर्थ क्या होता है? अब या इस समय। आपने, आपन शब्द होता है बाजार और एक ही मात्रा लगी है यानी बाजार में। वस्तु क्रियार्थम, क्रयार्थम, क्रय का अर्थ क्या होता है? खरीदना। अर्थम यानी के लिए। वस्तु खरीदने के लिए। वस्तु क्रया अर्थम, क्रय अर्थम यानी वस्तु को खरीदने के लिए रुपये का नाम यानी रुपयों का अनिवार्यता नास्ति। नास्ति किससे बना है? न और अस्ति से। और बिल्कुल ये तो मतलब इतनी सही बात कही है कि आज के दिन में हम मतलब अपनी स्वयं का ही उदाहरण दे दें कि अब हम कहीं पे अपने वॉलेट लेके नहीं जाते हैं, फोन लिया और चल दिए शॉपिंग पे, पता है बस इसमें है पैसे, अपना हो जाएगा। तो यही कहा है कि अब अधुना यानी अब, क्योंकि भाई उसमें सबसे बड़ी दिक्कत ये होती थी उसको संभाल के रखना। आधी चीजें शॉपिंग में मन नहीं लगेगा, मन इसमें लगेगा कि कहीं हमारे पैसे ना निकल जाए, तो पर्स से इधर पकड़ना उधर पकड़ना। अब सुरक्षित है, फोन रख लिया, चल दिया आपने। कहते और उसमें से चोरी भी नहीं होने हैं पैसे। कहते हैं अधुना यानी अब आपने बाजारों में वस्तु क्रयार्थम, वस्तु के क्रय के अर्थ के लिए यानी वस्तु के क्रय के लिए। अर्थम जो शब्द है के लिए का अर्थ बताता है, जहां अर्थम लिखा हुआ हो आप कहेंगे अर्थम कहाँ? ये जो अ है बढ़िया की मात्रा है, क्रय और अर्थम शब्द से बना क्रयार्थम, दीर्घ संधि हो गई। कहते हैं अर्थम का अर्थ निकलेगा के लिए, वस्तुओं को खरीदने के लिए। रुपये का नाम, रुपये का शब्द किसके लिए होता है? रुपयों के लिए। आनाम कहाँ से लग जाता है हमारा? षष्ठी विभक्ति से। तो कहते हैं वस्तु को खरीदने के लिए रुपयों की अनिवार्यता यानी अब कंपलसरी नास्ति, नहीं है। कोई यहाँ पे अब कंपलसरी नहीं है, आवश्यकता नहीं है। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, अब बताया नहीं है कि हमारे तो फोन में ही चलने लगा, अब तो डेबिट क्रेडिट कार्ड भी नहीं ले जाते हैं, फोन ही ले जाते हैं, फोन से ही हो जाता है। इत्यादयः यानी इति आदि, इत्यादयः यानी इति आदि सर्वत्र ये सभी रुपये का नाम स्थानम गृहीतवन्तौ। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इन सभी ने सर्वत्र सभी जगह क्या कर लिया है? सर्वत्र यानी सभी जगह रुपयों का स्थान ग्रहण कर लिया है। रुपये का नाम, रुपयों का, स्थानम स्थान को कहते हैं गृहीतवन्तौ, ग्रहण कर लिया है। यहाँ पे को क्यों बोला? बोले अंकी बिंदी द्वितीय विभक्ति थी इसलिए को का अर्थ बनाया स्थानम, जैसे बालकम हो जाता है, रामम हो जाता है। रुपये काणाम, आणाम लगा हुआ है। आनाम कहाँ लगता है? कहते हैं हमारा षष्ठी विभक्ति बहुवचन में काकी के का अर्थ बने। रुपयों का रुपयों के स्थान को गृहीतवन्तौ, ग्रहण कर लिया है। वित्त कोशस्य कह रहे वित्त के कोश। वित्त कोश किसके कहते हैं? यानी वित्त का जहां पे कोश हो, धन को जहां इकट्ठा किया जाता हो,
अर्थात हमारी बैंक। कहते हैं वित्त कोशस्य यानी बैंक के च अपि और भी कहते हैं सर्वाणि कार्याणि बैंक के भी सभी कार्य संगणक यंत्रेण संपाद्यते यानी संपादित हो जाते हैं, पूरे हो जाते हैं। वित्त कोशस्य वित्त कोश के बैंकों के भी च अपि और इन्होंने कहा ग्रहित बंतु और बैंकों के भी सर्वाणि कार्याणि सभी कार्य संगणक यंत्रेण संगणक यंत्र के द्वारा क्यों बोल रहे हैं, इन लगा है तृतीया विभक्ति, कंप्यूटर के द्वारा संपाद्यते यानी पूरे हो जाते हैं, के द्वारा ही संपादित कर लिए जाते हैं। आगे देखते हैं बहुविधा अनुप्रयोगा यानी बहुविधा अनुप्रयोगा किसको कहा जाता है, बोले ऐप। बहुविधा यानी बहुत सारी विधाओं के साथ में। अब आपने देखा है एक एप्लीकेशन होती है जैसे पेटीएम हो गया, आप खोलेंगे उसमें कितनी सारी चीजें हो जाएंगी, आपका मोबाइल रिचार्ज भी हो जाएगा, बिल का भी भुगतान हो जाएगा, आप किसी को मनी ट्रांसफर करनी है वो भी हो जाएगा। तो बहुविधा अनुप्रयोग, बहुत सारी चीजें, मतलब एक एप्लीकेशन में या कहें एक स्थान पे जब बहुत सारी चीजें हो जाएं वही तो ऐप हो जाता है। तो कहते हैं बहुविधा यानी बहुत अलग अलग प्रकार के जो अनुप्रयोग का जो एप्लीकेशंस हैं उनने मुद्राहीन आए यानी मुद्राहीन, मुद्रा का अर्थ हुआ पैसे जो हम हाथ में लेते हैं, उससे विहीन, अब मुद्रा लेने की जरूरत नहीं है, कह रहे विनिमय, विनिमय यानी आदान प्रदान क्या कर दिया, सहायका संति, सहायक हो गए हैं। जिसमें अनेक प्रकार के एप्लीकेशन जो अभी हम फोन की बात कर रहे थे वो एप्लीकेशंस में ही तो होते हैं। कह रहे बहुविधा अनुप्रयोगा, अलग अलग तरह की विभिन्न प्रकार की जो क्या है एप्लीकेशंस हैं। मुद्राहीन आय यानी मुद्रा के बिना कैसी, विनिमय, विनिमय यानी लेन देन आदान प्रदान क्या होता है, सहायका संति, सहायक होती हैं उनमें। आगे लिखा हुआ है कुत्रापि, कह रहे कुत्रापि कहीं पर भी, कुत्र यानी कहीं पर भी, कहां पर भी, और अपि का अर्थ हुआ भी यानी कुत्र अपि कहीं पर भी यात्रा करनीय, यात्रा करने के लिए भवेत, आपकी यात्रा करनी हो तो क्या कहते हैं रेल यात्रा, रेलयान यात्रा पत्रस्य, रेलयान यात्रा पत्रस्य, रेलयान की यात्रा का पत्र यानी रेलवे टिकट, ठीक। रेलयान यात्रा पत्रस्य वायुयान यात्रा पत्रस्य अनिवार्यता अद्य नास्ति। अब हाथ में टिकट ले जाने की जरूरत नहीं है, नहीं तो टिकट खो गया और अपन ने तो रिजर्वेशन भी करवाया था और टिकट लेके जा रहे थे, रास्ते में कुछ निकालने लगे तो टिकट गिर गया, अब टीसी आए तो अब हम ढूंढ रहे हैं, है ही नहीं है, टिकट ही नहीं है, तो अब इसकी आवश्यकता नहीं है। कह रहे कहीं पर भी यात्रा करनी भवेत, कहीं पर भी यात्रा करने के लिए अब रेल यात्रा का जो पत्र होता है, उस रेलयान यात्रा का जो पत्र होता है यानी रेल का टिकट, आपका ट्रेन का टिकट, उसको वायुयान यात्रा का जो पत्र है यानी जो हवाई जहाज का, आपके एरोप्लेन का टिकट है, उसको भी ले जाने की जरूरत नहीं है। अनिवार्यता अद्य नास्ति, अब नहीं है, आज नास्ति, न अस्ति नहीं है। सर्वाणि पत्राणि, सभी जो पत्र हैं यानी सभी तरह के टिकट जो हैं वो अस्माकम, सर्वाणि पत्राणि सभी पत्र, अस्माकम कहते हैं चल दूरभाष यंत्रे, कहते चल दूरभाष यंत्र किसको कहा जाता है, चलते चलते जो दूर की से भाष की बात हो जाए। दूरभाष किससे बनाता, दूर का अर्थ होता है बहुत दूर तक, भाष यानी बात हो, दूर तक जिससे बात हो जाए तो वो टेलीफोन कहलाया। अब लेकिन टेलीफोन पहले एक जगह रखा रहता था, लेकिन अब इसमें लग गया चल दूरभाष, यानी अब चलते चलते दूरभाष हो रही है, यानी दूर तक बात हो रही, तो वो कौन है, हमारा मोबाइल। कहते हैं सर्वाणि पत्राणि अस्माकम, सभी पत्र हमारे, कहां पर, हमारे, अस्माकम यानी हमारे, चल दूरभाष यंत्रे, यानी जो हमारा चल दूरभाष यंत्र है, मोबाइल है, उसमें और कह रहे हैं किसमें, कह रहे ईमेल इति स्थाने सुरक्षितानि भवन्ति, सुरक्षित हो जाते हैं। अपने डॉक्यूमेंट हैं सारे हमने अपने ईमेल में कर रखे हैं, ड्राइव में सेव कर रखे हैं, कहीं जाना है तो अपनी सारी फाइल्स को उठा के नहीं ले जा रहे हैं, अपना फ़ोन ले जा रहे हैं, उसी में से दिखा देते हैं, लीजिए आपको अभी हम खोल के ईमेल में से आपने 10th 12th BA BEd MA जो भी किया है, लीजिए आप देख लीजिए सब, कहीं पे दिखाने की जरूरत है नहीं, बोले हमारे पास डॉक्यूमेंट हमारे फोन में है। नहीं, सर्वाणि पत्राणि सभी प्रकार के पत्र, अस्माकम हमारे, चल दूरभाष यंत्र यानी चलते हुए दूरभाष का यंत्र यानी मोबाइल, ईमेल, इनमें इति स्थाने इन स्थानों में
सुरक्षितानि भवन्ति है। यानी संदर्भस्य वयम, इस संदर्भ में वयम यानी हम कहते हैं सौकार्येण यानी सभी कार्यों की यात्रा आनंद ग्रहणीम। अब इसके द्वारा क्या होता है, हमें सभी प्रकार की सौकार्येण हर एक प्रकार के कार्यों की यात्रा कैसी हो गई है, आनंद ग्रहणी था। मतलब नहीं टेंशन रहती थी, नहीं तो बिल्कुल यथार्थ था। मम्मी लोगों को कभी अपने संग में गए हैं आप, कहीं बाहर जा रहे हो, अपन बहुत दूर कहीं पे टूर पे निकले और फिर आपने देखा होगा अपनी मम्मी लोगों को कि बेचारी वो पता है वो तो जो ट्रेवल होता है या कहे वो अपना जो जर्नी होती है उसको एंजॉय कर ही नहीं पाती हैं, क्योंकि उनका आधा ध्यान तो इसमें रहता है कि ये पर्स में पैसे रखे हुए हैं, ये हमारा यहाँ रखा हुआ है, कहीं कोई ले ना ले। तो बेचारी वो तो बस सुरक्षा करती रहती है ना। हाँ, बच्चे लोग करते हैं, उसकी बात नहीं है, लेकिन इसके द्वारा क्या हो गया, सब चीज़ें जब हमारे फ़ोन में ही हो गई तो सब चीज़ों का क्या हो गया, कह रहे अब हम उसका यात्रा का भी, सब तरह की यात्रा का भी आनंद हम ग्रहणी हमें आनंद प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारा इसका देखिए उपयोग हो गया। अब और कहाँ कहाँ हो रहा है, देखिए डिजिटल मतलब हर क्षेत्र की बात बता दी है। कह रहे हैं चिकित्सालय अपि, चिकित्सालय में भी यानी आपके हॉस्पिटल में, ये लगा है ना तो में का अर्थ आ गया, अपि लगा है यानी भी, चिकित्सालय में भी यानी हमारे हॉस्पिटल में भी, उपचार अर्थम, उपचारार्थम कहाँ से बना, उपचार अर्थम यानी आपके ट्रीटमेंट के लिए, उपचार के लिए, रुपये काणाम यानी रुपयों का की कहते आवश्यकताद्य यानी आवश्यकता, अद्य आवश्यकता, आज ना अनुभूत, आज कहीं पर जरूरत नहीं है। ठीक है, अनुभूत है यानी अनुभूत हम नहीं करते, हमें महसूस नहीं होती है कि हमारे पास रुपए हैं कि नहीं है। हमारे पास फोन है, उसमें हमारे पास पैसे हैं, भाई कोई बीमार हुआ चले जाइए, बस फोन लेके चले जाइए, उधर से सब हो जाएगा अपना काम। तो कह रहे हैं चिकित्सालय अपि, चिकित्सालय में भी, उपचारार्थम उपचार करवाने के लिए, रुपये काणम यानी रुपयों की आवश्यकता, अद्य ये जो शब्द बना है किससे बना है, आवश्यकता और अद्य शब्द से, यानी आज आवश्यकता न अनुभूयते, आज हमें अनुभव नहीं हो रही है, नहीं होती है। और क्या कहते हैं, सर्वत्र हर स्थान पर, हर जगह, सर्वत्र का अर्थ हुआ सब जगह है, कार्ड माध्यमेन कार्ड के माध्यम से, ई बैंक माध्यमेन ई बैंक के माध्यम से, कहते शुल्क प्रदातुम शक्यते, आप शुल्क का प्रदान कर सकते हो। ई बैंक है, इंटरनेट बैंकिंग के द्वारा भाई अपने बैंक से पैसे आप दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं कार्ड के माध्यम से। तो वही कहा है सर्वत्र यानी सभी जगह पे, कार्ड माध्यमेन कार्ड के माध्यम से, ई बैंक माध्यमेन यानी ई बैंक के माध्यम से, शुल्क प्रदातुम शक्यते शुल्क का प्रदान कर सकते हैं। कहते हैं तद्दिनम यानी तद दिनम वह दिन, नाति दूरम दूर नहीं है, यदा जब, वयम हस्ते हमारे हाथ में, एकमात्र चल दूरभाष यंत्रम आदाय, हम एकमात्र अपने फोन को हाथ में लेकर, कह रहे चल दूरभाष यंत्रम आदाय, आदाय यानी लेकर, सर्वाणी कार्याणि सभी कार्यों का, साधितुम समर्था भविष्यामि हम सभी कामों को करने में समर्था भविष्यामि समर्थ हो जाएंगे, वो दिन दूर नहीं है। ना तत्दिनम ना दूरी यानी वह दिन, अभी संधि के पद भी हम आपको अलग अलग करके बताएंगे, पहले अपन पढ़ लें, उसका फ्लो नहीं टूटना चाहिए। तद दिनम नाति दूरम वह दिन नहीं दूर है, यदा जब, वयम हम हस्ते हाथ में, एकमात्र चल दूरभाष यंत्रम आदाय चल दूरभाष यंत्र को लेकर के, सर्वाणी कार्याणि सभी कार्यों को, कर्तुम करने में, समर्था भविष्यामा करने में हम समर्थ हो जाएंगे। आगे लिखा हुआ है, और भी बताइए और भी क्या क्या और हो रहा है। कह रहे हैं वस्त्र पुटके, वस्त्र पुटक किसको कहा जाता है, कपड़े का थैला। कपड़े का थैला किससे होता है, मतलब जो हमारे पेंट होता है, कपड़े में थैली बनी रहती है, एक जेब बनी रहती है, तो कहते हैं वस्त्र पुटके यानी जो वस्त्रों में एक थैला छोटा सा बना होता है, हमारी जेब, हमारी पॉकेट होती है। रुपये काणम आवश्यकता न भविष्यति, अब जेब में पैसे होने की जरूरत नहीं है, फोन में है चलेगा।
पासबुक चेकबुक इत्य अनयो आवश्यकता न भवंती। अब पासबुक की भी जरूरत नहीं है, बेचारे पासबुक लेके लंबी लाइन में खड़े रहते थे। पापा लोग देखेगा कि अब हमारा नंबर आएगा तब हमें जमा करनी है तो अब हम खड़े हुए हैं, निकालने हैं तो खड़े हुए हैं। तो कह रहे पासबुक चेकबुक इत्य अनयो यानी इन दोनों की, अनयो शब्द का अर्थ क्या, इति अनयो, अनयो यानी इन दोनों की आवश्यकता न भविष्यति, अब आवश्यकता नहीं होगी। अभी भी नहीं हो रही है, धीरे धीरे और बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी। अभी तो थोड़ा बहुत कभी कभी बैंक के चक्कर लगाने पड़ते हैं किन्हीं कामों से, लेकिन अब वो भी खत्म हो जाएगी। पठनार्थम यानी पढ़ने के लिए पुस्तकानाम समाचार पत्राणाम अनिवार्यता समाप्य प्राय भविष्यति, यानी सॉरी पठनार्थम पढ़ने के लिए पुस्तकों का समाचार पत्राणाम यानी समाचार पत्रों की जो अनिवार्यता है अब वो भी क्या होगी, समाप्त प्राय भविष्यति, यानी बिल्कुल समाप्त हो जाएगी। क्योंकि जब हम देखेंगे कि हर काम अगर यहाँ से हो ही रहा है तो उसकी अनिवार्यता क्या, जब कंप्यूटर है या हमारा फ़ोन है उसमें भी आप इंटरनेट से अपनी बुक निकाल सकते हो, तो फिर हमें पुस्तकों की क्या आवश्यकता है ना। हमारे समाचार पत्रों की आवश्यकता क्या है, क्योंकि वहाँ पे हम सब चीज़ें अपनी सेव कर सकते हैं। और सबसे अच्छा एक जो इसका एक लाभ निकल के आता है वो हमारे पर्यावरण से जुड़ा हुआ है, तो इसलिए वो और भी अच्छा है। हाँ, इसको प्रोत्साहित करना चाहिए, क्योंकि देखिए जैसे कि कम उपयोग होगा, जैसे हमारी कागज है, कागज का उपयोग जितना जितना कम होगा उतनी वृक्षों की कटाई कम होगी। तो ये एक तरह से कहें कि हमारी पर्यावरण की सुरक्षा की दृष्टि से भी तो अच्छा है। तो यहाँ पर कहा है कि पठनार्थम पढ़ने के लिए जो पुस्तकों का समाचार पत्राणाम, देखिए आनाम लगा है, काकी के का अर्थ निकाल रहे हैं हम, पुस्तकों का समाचार पत्रों की आवश्यकता कहते समाप्त प्राय यानी समाप्त भविष्यति हो जाएगी। ठीक है, ये हमारा पाठ हो गया। आगे लिखा है लेखनार्थम, लेखन के लिए भी जो अभ्यास पुस्तकाया यानी अभ्यास पुस्तकों की करगद्य सेवा या फिर कागज की बोले नूतन ज्ञान अन्वेषणार्थम, नई नई जानकार, नूतन यानी नए ज्ञान के अन्वेषण, नए ज्ञान की जानकारी के लिए शब्दकोशस्य, जब हम नए ज्ञान की खोज करते हैं, किसी चीज को पढ़ते हैं तो उसके लिए जो डिक्शनरी शब्दकोश, कितनी मोटी मोटी डिक्शनरी आपने देखी होगी, वह अपि या कहें कि नूतन ज्ञान के अन्वेषण के अर्थ में या अन्वेषण के लिए या जो शब्दकोश के लिए आवश्यकता ना भविष्यति। अब लिखने के लिए नोटबुक की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, अगर आप चाहें तो भाई आपके पास कंप्यूटर है तो आपने उन चीजों को टाइप करके अपना वहां सेव कर लिया। तो जरूरी नहीं है कह रहे लेखनार्थम, लेखन के लिए अभ्यास पुस्तिका की जरूरत हो या फिर कागज की जरूरत हो, या कह रहे नई जानकारी के लिए नूतन ज्ञान अन्वेषण, नए ज्ञान की खोज के लिए आपको, या फिर या वा का अर्थ होता है या शब्दकोश के लिए भी आवश्यकता नहीं, यानी शब्दकोश यानी डिक्शनरी की भी जरूरत नहीं है। अपरिचित मार्गस्य, अब देखिए यहां तक तो हो गया, पढ़ने लिखने की बात हो गई, अब आ गए गूगल मैप पे। अपरिचित मार्गस्य यानी अपरिचित मार्ग पर, मार्ग के ज्ञानार्थम, हमें पता नहीं है लेकिन हम यहाँ खड़े हो गए, हमें सिर्फ उसका नाम बोलना है कि हमें इस मोहल्ले में जाना है, वो बता देगा कि ये वाली रोड चले जाओ, पहुंच जाओगे। अपरिचित मार्गस्य, अपरिचित मार्ग के ज्ञानार्थम, ज्ञान के लिए मार्गदर्शकस्य मानचित्रस्य यानी मार्गदर्शक जो मानचित्र की आवश्यकता अनुभूति अपि ना भविष्यति। अब हमें कहीं का मैप लेके खड़े नहीं होना है कि हम अपने संग में मानचित्र लेके खड़े हुए हैं, नहीं खड़े होना है। हमारे पास फोन है, उसमें हमने लिखा कि हमें यहाँ से यहाँ तक जाना है, हम आराम से पहुंच जाएंगे। कोई ज़रूरत नहीं है कि अब हमारे पास अनजान रास्ते पे जा रहे हैं तो भटकोगे नहीं, गूगल मैप है, पहुंच जाओगे। तो क्या कहते हैं अपरिचित मार्गस्य, अपरिचित मार्ग की ज्ञानार्थम, ज्ञान के लिए मार्गदर्शकस्य, मार्गदर्शक जो मानचित्र की आवश्यकता अनुभूति अपि ना भविष्यति, और नहीं होगी। एतत् सर्वम, अब ये तो कह रहे होगी, हमें तो अभी भी हम नहीं करते हैं, अभी भी एक जगह से दूसरी जगह जाते नहीं पता है, बस चल दिए, हाँ है ना, टाइप किया, हाँ कौन सा पता पे जाना है, यहाँ पे, हाँ गूगल मैप शुरू हो जाओ, वो बोलता जाएगा टर्न लेफ्ट, टर्न राइट, यहाँ चले जाओ, वहाँ चले जाओ, बस पहुँच जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एतत् सर्वम, इस प्रकार सभी एकन एव यानी एकन एव, एक ही कहते हैं, एकनेव यानी एकम, एक से ही, यंत्रेण एक यंत्र के द्वारा ही कर्तुम शक्यते, यानी एक यंत्र के द्वारा, यंत्रेण
कहते हैं एक यंत्र के द्वारा ही कर्तुम शक्यते, कर सकते हैं सारी चीजें। सोचिए कितनी सारी चीजें, शॉपिंग है वो हो गया, यात्रा जा रहे हैं वो हो गया, हमारा बैंक की वो ना आदान प्रदान वो हो गया, पढ़ना लिखना हो गया, हमारा मैप ने सब बता दिया। तो अब क्या चाहिए भाई? तो कह रहे हैं एक ही यंत्र के द्वारा हम सब चीजें कर सकते हैं। कहते हैं और क्या कर सकते हैं? कह रहे शाकादि क्रयार्थम, शाक यानी सब्जियां भी खरीदने जा रहे हैं, बिल्कुल सही है। आजकल आप देखेंगे छोटी छोटी सी वो ठेले वाले भी जो होते हैं ना, उनके पास भी वो ऐसे लिखा होता है, वो स्कैन करने के लिए उसमें QR कोड होता है, वो भी रखे रहते हैं, पेटीएम है ना। कहते हैं शाकादि क्रयार्थम, यानी शाक आदि यानी जो हमारी सब्जियां आदियों के खरीदने के लिए, फल क्रयार्थम फल खरीदने के लिए, विश्राम गृहेषु कक्षम यानी विश्राम गृह, कहीं पे हमें जाना है वहां के लिए हमें रेस्ट हाउस का क्या करना है? विश्राम गृह। विश्राम गृह के कहते हैं कक्षम सुनिश्चितम करतम, उसको हमें रूम कन्फर्म करना हो, जाना नहीं है कि वहीं पहुंचोगे, अब एक होटल बुक है तो दूसरे में बैग लेके भाग रहे हैं, फिर तीसरे में जा रहे हैं लेकिन जगह नहीं मिल रही है, एक दिन तो ऐसे ही खराब हो गया है ना। तो कहते हैं कि विश्राम गृहेषु यानी जो विश्राम गृह में भी कक्ष जो सुनिश्चित करना वो सुनिश्चित कर सकते हैं। चिकित्सालय शुल्कम प्रदातुम, चिकित्सालय में शुल्क प्रदान कर सकते हैं। विद्यालय महाविद्यालय चापी शुल्कम प्रदातु, विद्यालय महाविद्यालय में भी शुल्क दी जा सकती है। किम बहुना दान अपि दानुम, चल दूरभाष यंत्र भी अलम, कहते हैं क्या बहुना, कहते हैं और तो और, दानम अपि दातुम, दान भी जो दिया जाता है ना, कहते हैं डोनेट कर दो, यहाँ पे ये हुआ है चलो उनके लिए डोनेट कर दो। तो दान भी आजकल सब किससे हो रहा है? कह रहे हैं चल दूरभाष यंत्रम एव, किससे? चल दूरभाष यंत्र के द्वारा ही कह रहे हैं दातुम हो जाता है, दे सकते हैं। तो अब भाई जब दान तक डिजिटल हो गया तो कहते हैं डिजी भारतम इति अस्याम दिशि वयम भारतीय द्रुतगत्या अग्रेसरामः, यानी डिजी भारतम, इस डिजी भारतम के द्वारा इस दिशा में हम भारतीय द्रुतगत्या यानी तेज गति से, द्रुत यानी होता है तेज, गत्या यानी गति से, अग्रसेर यानी अग्रसर, आमः यानी अग्रसर हो रहे हैं। तो ये हमारा आपका डिजिटल इंडिया भारत का ये पूरा पाठ हो गया। अच्छा, अब इसके आगे अपन अभ्यास के लिए बढ़े तो उसके पहले जहाँ से अपन ने शुरू किया था वहाँ से हम आपको बताई देते हैं अव्यय विशेषण या जो अपनी क्रियापद है, ठीक है, क्योंकि ये भी बताना इसलिए ज़रूरी है, अपन ने अर्थ समझ लिया, शब्दार्थ अपने पास सीधे सीधे लिखे हुए हैं, और इससे क्या होगा कि जो आपकी साथ साथ में जो एग्ज़ाम की तैयारी है, जो छोटी छोटी सी चीज़ें पूछी जाती हैं वो भी साथ साथ होती जाएंगी। तो यहाँ लिखा है अधुना, इसका अर्थ होता है अब, ये क्या होता है? हमारा एक अव्यय, ठीक है। यहाँ पे नास्ति, तो न जो अस्ति में जुड़ा हुआ है, नास्ति शब्द किससे मिलकर बना हुआ है? न अस्ति, यानी जो न का अर्थ होता है नहीं, ये भी हमारा एक क्या है? अव्यय पद है। क्या है ये? एक अव्यय पद है, ठीक है। नास्ति हो गया, और अस्ति क्या है? यहाँ पर क्रिया है। यहीं पर आपसे पूछ ले कि क्रिया कौन सी है तो आप कहेंगे क्रिया अस्ति है। न क्या है उसमें? अव्यय, और अस्ति उसमें क्रिया है। आगे लिखा हुआ है डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड, इधर तो कुछ नहीं, इत्यादयः, तो यहाँ पे जो इति शब्द है, इत्यादयः हमने पहले भी आपको बताया था जो पहले वाले वीडियो में, और बता देते हैं कि यहाँ पे ये किससे बना हुआ है? हमारे इति और आदयः शब्द से। कैसे बना हुआ है? इत अलग कर दीजिए, यह कहाँ से आता है? यण संधि से, तो आधा य और आ अलग किया, ठीक है, इसको पहले तोड़ दीजिए, इसको तोड़ा तो आधेया और आ में बदल गया, और पीछे क्या था? आदयः, तो आदि शब्द का आदयः बन गया, ठीक है। तो ये तो हमारा बन गया आदि, जो होता है ना, हम कहते हैं ना आदि, आदि लगाते हैं ना कि फल दूध आदि, यानी और भी ETC एक्सेट्रा, ये जो हम वर्ड लगाते हैं वो आदि शब्द, और उसी का बहुवचन बन गया आदयः, जैसे मुनि शब्द मुनयः बन जाता है ना, इकारांत शब्द है, बहुवचन में यह शब्द से बन जाएगा वो, ठीक है। तो आदयः बन गया। अब ये जो या का क्या करें? बोले या हमारा कहाँ से बनता है? या तो छोटी ई से बनता है या बड़ी ई से, तो पहले छोटी ई बना के देख दो, ऋस्व ई बनाई हमने, तो इति आदयः, ठीक है। तो इति हमारा क्या है इसमें? इति हमारा एक अव्यय है, ठीक है।
आगे देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे हम आपको अगर कहीं पे संधि भी आई होगी तो उसको भी हम आपको बताते जाएंगे। कहते हैं वित्त कोशस, ये तो सब अपने क्या लगे हुए हैं। हाँ, यहाँ पे चा अपी, चापी जो शब्द बना है किससे बना है, च और अपी से, नहीं और भी, और भी। अच्छा, और हाँ, सर्वाणी कार्याणी, तो जो कार्य शब्द है उनकी विशेषता बताई। बोले कैसे कार्य, बोले सभी कार्य, जो सभी शब्द है वो कार्यों की विशेषता बन गई। तो ये हमारा हो गया विशेष, क्योंकि कार्यों की विशेषता बताई जा रही है, लेकिन कौन सा शब्द बता रहा है, बोले सर्वाणी, तो वो बन गया हमारा विशेषण। ठीक है, ये हो गया अपना। और संपाद्यते क्या हो गई हमारी, क्रियापद हो गया। ठीक है, ग्रहित बंतु क्या हो गई हमारी, क्रिया हो गई। अस्ति हमारी, न नहीं बोला है हमने, नास्ति नहीं बोला हमने, अस्ति बोला है, यानी न में छुपा हुआ अ बाहर निकालेंगे, वो हमारी अस्ति क्या हो जाएगी, हमारी क्रिया। ठीक है, तो ये अपने क्रियापद हो गए। ठीक है, और देख लेते हैं। वयम यम कुछ लिखा हुआ है, नहीं लिखा है, अनुक्त कर्ता है, इसमें कर्ता को बताया ही नहीं गया है, छुपा लिया, क्योंकि सभी कर रहे हैं, है ना। और देख लेते हैं। सहायका संति बहुविधा, नहीं है, संति हमारी क्रिया हो गई। ठीक है, और आगे देख लेते हैं। यहाँ पे कुत्रापि, कुत्रापि शब्द बना है, कुत्र यानी कहाँ, और अपि यानी भी, तो कहाँ भी, कहीं भी, तो ये शब्द हमारे दोनों अव्यय हो गए। कुत्र का अर्थ कहाँ, अपि का अर्थ भी। ठीक है, आगे चलते हैं। अद्य, अद्य यानी आज, और फिर से ये नास्ति आ गया, न और अस्ति से मिलकर बना हुआ है, तो अस्ति इसमें क्या है, क्रिया, अस्ति क्या है इसकी क्रिया, और न क्या है इसका अव्यय। ठीक है, और अद्य भी यहाँ पर अपना क्या है, एक अव्यय है। आगे देख ले हैं। सर्वाणी पत्राणी, पत्रों का, बोले कैसे पत्रों का, बोले सर्वाणी पत्राणी, सभी पत्रों, तो बोले सभी पत्र यानी सभी शब्द क्या बन गए, इसके विशेषण बन गए। तो पत्राणी शब्द हो गया हमारा विशेष, और सर्वाणी शब्द बन गया इसका विशेषण। क्या बना, विशेषण। ठीक है, आगे देख लेते हैं। तो इति शब्द, ये भी हमारा एक अव्यय हो गया। ठीक है, आगे देख लेते हैं। भवंती, ये हमारी क्रिया हो गई। ठीक है, वयम, यहां पे आ गया वयम, ये हो गया कर्ता। अवयम शब्द कर्ता है, और आनंद गृहिणीम ये हो गई क्रिया। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर वयम कर्ता दे दें, ये लाइन दे दें और कहें इसमें कर्ता और क्रिया छांटिए, तो या फिर कह सकते हैं वयम एतस्य कर्तृपदम क्रियापदम किम, यानी वयम जो कर्ता पद है उसकी क्रियापद क्या है, तो आप कहेंगे गृहिणीम। ठीक है, इस प्रकार से दे दिए जाते हैं प्रश्न, और हमने आपको बता दिए। आगे चलते हैं। तो लिखा हुआ है हमारा चिकित्सालय अपि, तो यहाँ पे जो अपि लिखा हुआ है इसको हमने आपको पहले भी बताया था कि ये जो अवग्रह का चिन्ह होता है वो अ को दर्शाता है, और पीछे क्या लिखा है, पी यानी अपि, अपि का अर्थ हुआ भी, ये क्या हो गया हमारा अव्यय। ठीक है, यहाँ पे आवश्यकता अद्य किससे मिलकर बना हुआ है, यहाँ पे आवश्यकता और अद्य यानी आज। ठीक है, सॉरी आज लिख दिया हमने, आज अद्य, अद्य यानी अब या आज। न अनुभूयते, तो यहाँ पे न अनुभूयते किससे मिलकर बना हुआ है, न और अनुभूयते से मिलकर बना हुआ है, तो इसमें न जो है वो क्या है हमारा अव्यय, और अनुभूयते हमारी क्या है, ये क्रिया। ठीक है, आगे देख लेते हैं। सर्वत्र हमारा क्या है, सभी जगह, सब तरफ, तो क्या हो जाएगा, ये हमारा अव्यय। ठीक है, क्या हो जाएगा, सभी जगह है। और कहते हैं शुल्क प्रदातुम शक्यते, नहीं है, फीस नहीं है, ये फीस है, फीस हिंदी में कुछ कुछ हो सकती है, देख लीजिएगा। कागज में भी कागज लिखा हुआ था, शायद हम नहीं बता पाए, लेकिन देख लीजिएगा उसमें हिंदी में कहीं कहीं है, इसीलिए हम उसको पूरा एक एक शब्द को बोल बोल कर भी बता देते हैं आपको। अब कहते हैं तद्दिनः किससे मिलकर बना है, तत्दिनम, तत्दिनम शब्द से मिलकर बना है तद्दिनम। ठीक है, त का दा हो जाता है, एक व्यंजन संधि का नियम होता है, कौन सी होती है, जशत्व संधि होती है, उसमें पहला वर्ण अपने ही वर्ग के तीसरे अक्षर में परिवर्तित होता है आगे आने वाले स्वर व्यंजन के वजह से। तो ये त क्या बन जाएगा, द बन जाता है, दो दा हो गए, साथ में लिख दिया, तद्दिनम बन गया। ठीक है, तो यहाँ पे
तद्दिनम शब्द में हमने संधि बता दी। नाति दूरम में देखेंगे न अति दूरम शब्द से मिलकर बना है, लिखेंगे न और ये अति दूरम, अति दूर नहीं है, ज्यादा दूर नहीं है। तो जो न शब्द है वो अव्यय हो गया और अ और आ का मेल हुआ तो क्या बन गया, बड़ा आ, ये हुआ गायब और नाति दूर शब्द बन गया। और मां हलंत लगा दीजिए सो वो नपुंसक लिंग बन गया, जैसे फल फलम बन जाता है। यदा अव्यय हो गया यानी जब। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं। एक मात्रम नहीं है चूल चल दूरभाष यंत्र सर्वाणी कर, हाँ कार्याणी शब्द की विशेषता बताई है सर्वाणी, तो ये बन गया हमारा विशेषण। बोले कैसे कार्यों की, बोले सभी कार्यों की, तो विशेषण बन गया सर्वाणी और विशेष्य बन गया हमारा कार्याणी। ठीक है, अच्छा यहाँ पर अपना एक कर्ता भी आया हुआ है, कर्ता भी आया है फिर उसकी क्रिया आई है। ठीक है, तो देख लेते हैं कर्ता क्रिया कौन है, तो कहते हैं वयम, वयम हस्ते, हमें अपने हाथ में। ठीक है, तो क्या है ये वयम यानी हम अपने हाथ में एकमात्र मोबाइल को लेकर चल चल दूरभाष यंत्रम आदाय सर्वाणी कार्याणि साधितुम समर्था भविष्यामि। तो वयम कौन हो गए, कर्ता। अब यहाँ पे ये वाक्य देके आपको कह सकते हैं कि वयम एतस्य कर्तृपदम क्रियापदम किम, तो आप कह सकते हैं समर्था भविष्यामि। तो क्या है, समर्थ होंगे, तो ये इसकी क्रिया हो गई। ठीक है, भविष्यामी इसकी क्रिया हो गई। और भाई समर्थ भी अगर ऑप्शन में आ जाए तो उसको तो और लिख देना, और भी अच्छी बात हो जाएगी, है ना। तो ये हमारे हो गए। अच्छा यहाँ संधि क्या हुई है, चल दूरभाष, चल दूरभाष यंत्र, यंत्रम आदाय, आदाय यानी लेकर। ठीक है, दा धातु होती है, आ उपसर्ग हो जाता है, ल्यप प्रत्यय लग जाता है उसमें, तो बन जाता है आदाय। सिखाएंगे ये भी चीजें, चिंता मत कीजिए, ये सब चीजें हमें आपको बतानी ही है, बिना बताए हम आगे नहीं बढ़ने वाले हैं। न यानी नहीं, क्या हो गया हमारा, अव्यय। भविष्यति क्या हो गई, क्रिया। ठीक है, आगे देख लेते हैं। यहाँ पे कहेंगे इति, इति शब्द फिर से आपको बताया ना, इत्य लिखा हुआ है, इत्य कहीं पे हो तो समझ लीजिएगा ये हमारा य जो है वो ई से मिलकर बना है और उसमें से हमें इति हमारा उपसर्ग निकालना है। इति अनयो मिलकर किससे बन गया है, इति और अनयो से। अनयो यानी इन दोनों की, अनयो का अर्थ क्या हुआ, इन दोनों की। काकी के का भाव क्यों लगाया, योह, देखिएगा रामयोह बालकयोह, योह कहाँ आता है, षष्ठी विभक्ति द्विवचन में। अब दो की बात हो रही थी ना, पासबुक और चेकबुक की, इसीलिए का अन योह यानी इन दोनों की। ठीक है, और यहाँ पे अव्यय क्या हुआ, इति और ना हो गया, और ये हो गई हमारी क्रिया। आगे देख लेते हैं, पठनार्थम पुस्तकानाम समाचार पत्राणाम अनिवार्य संप्राय। ठीक है, ये नहीं है हमारी यहाँ पर। भविष्यति बस क्रिया बता दी है इसमें, इसमें हमारा अव्यय नहीं आया है, विशेषण विशेष्य भी नहीं आया है। और देख लेते हैं वा, वा का अर्थ होता है या, हम कहते हैं ना या, जो इंग्लिश में हम और लगाते हैं, है ना, या अथवा कहते हैं जिसको हम हिंदी में अथवा भी कहते हैं, अथवा या, और संस्कृत में कहते हैं उसको वा। ठीक है, अव्यय है हमारा। यहाँ पे भी देखेंगे वा अपी से मिलकर बना है, वा और अपी। ठीक है, ये अवग्रह चिन्ह है ना, अभी बताया था पूर्व रूप संधि के हिसाब से क्या हो जाता है, अवग्रह अ में परिवर्तित हो जाता है। आएंगी संधियां भी समझाएंगे आपको, चिंता मत कीजिए। ठीक है, अपी, तो यहाँ पे वा और अपी दोनों अव्यय है, यहाँ पे न भी यहाँ पर अव्यय है, और भविष्यति हमारी क्रिया हो गई। आगे देख लेते हैं, यहाँ पे भी अपी ना, अपी और ना ये दोनों अव्यय हो गए, दोनों अलग अलग हैं। अपी का अर्थ होता है भी और ना का अर्थ होता है हमारा नहीं। ठीक है, और भविष्यति हमारी क्या हो गई, क्रिया। ठीक है, एतत् सर्वम यानी यह सब, यानी नैव, हाँ एकन, एक एव, एकन एव, तो यहाँ पे एव हमारा क्या बना हुआ है, एकेन एव, एकेन एव शब्द से बना हुआ है, एकेन और एव यानी एक के ही, एक के द्वारा ही, कि एक के द्वारा तो यहां से ही निकल गया है, एक के द्वारा, और ही का अर्थ यहां से निकल आया, क्योंकि एक शब्द में तृतीया विभक्ति लगाई तो वो राम की तरह रामेण बन गया। जैसे बालक बालकेन बन जाता है, बालक के द्वारा, राम के द्वारा, पुस्तक के द्वारा, तो एकेन एक के द्वारा ही, और जब
और ए का मेल हुआ तो क्या बना, बोले ऐ की मात्रा बन जाती है कौन सी संधि से, बोले ये हमारी वृद्धि संधि हो जाती, तो एक ऐ नेव एक नैव बन गया। ठीक है, जिसका हमारा विग्रह क्या है, अगर विग्रह पूछ ले तो आप क्या कहेंगे, एकेन और एव, जिसमें हमारा एव क्या है, ही और अव्यय पूछी जाती हैं ये चीजें। ठीक है, और ये जो हमारा एकेन शब्द है वो हमारा क्या बनना है, विशेषण भी बनना है। किसका विशेषण बन रहा है, वो बन रहा है यंत्रेण का, एक यंत्र से ही। कैसे यंत्र से, बोले एक ही, तो एक शब्द क्या हो गया, विशेषण किसका, यंत्रेण का, तो यंत्र हो गया क्या, विशेष, विशेष्य। ठीक है, आगे देख लेते हैं। शक्यते क्या हो गया, कर सकते हैं, सकना हो गई क्या हमारी क्रियापद, वयम कुछ लगा नहीं है। ठीक है ना, तो इस प्रकार से शक्यते क्या हो गई, हमारी क्रिया हो गई। आगे देख लेते हैं, यहाँ पर बाकी तो सब कक्षम कर्तुम शुल्कम, यहाँ पे चापी आ गया, चापी हमारा अव्यय आ गया, तो क्या हो जाएगा, च और अपी से मिलकर, और भी, और शुल्क भी ऐसा आया है, और शुल्क भी ऐसे अर्थ निकालते हैं हम, है ना, चापी नहीं, और भी शुल्क नहीं, और भी शुल्क नहीं, और शुल्क भी, ऐसा नहीं कि साथ में लगाए तो उन दोनों का अर्थ एक साथ में ही निकालो, किन्हीं किन्हीं अव्ययों को हम बीच में भी अर्थ निकालते हैं। ठीक है, और हमारा आ गया दातुम अलम, हाँ अलम हमारा एक क्या है, ये भी हमारा एक अव्यय पद है अलम, जिसका अर्थ होता है न करना, मत करना या काफी। काफी के अर्थ में भी हमारा अलम शब्द के दो अर्थ निकलते हैं, एक तो होता है मत का अर्थ निकलता है, मत या बस, कहते हैं ना अलम कोलाहलीन, यानी कोलाहल मत करो, कोलाहल बस करो, यानी शोर मत करो। ठीक है, और एक अलम होता है पर्याप्त के लिए, तो क्या कहा है, चल दूरभाष यंत्र एव, यानी चल दूरभाष यंत्र ही काफी है, तो काफी का अर्थ बताने के लिए अलम लिख दिया, क्या लगा दिया, अलम। ठीक है, क्या इसका अर्थ कहां से निकला, कह रहे हैं चल दूरभाष, कहते हैं यंत्रम और एव, एव यानी ही, चल दूरभाष यंत्र के, चल दूरभाष यंत्र ही काफी है, अलम का अर्थ हो गया काफी है। अलम दो जगह आता है, अलम के योग में एक जगह चतुर्थी भी आती है और एक जगह हमारी तृतीया आती है। कारक जब वैसे हमने तो बता रखे हैं, 9th में भी करवा दिए हैं, 10th में भी करवा दिए, 6th में करवा दिए, लेकिन चिंता नहीं कीजिए, हम 7th 8th सबको अलग अलग तरह से करवा देंगे, है ना। इति हमारा अव्यय हो गया, और कहते हैं इस दिशा में, जो दिशी शब्द है इसका ये विशेषण बन गया, दिशा में, किस दिशा में, इस दिशा में, तो अस्याम शब्द हमारा क्या हो गया, विशेषण, और दिशि क्या हो गया, विशेष्य। ठीक है, वयम कौन हो गए, कर्ता, और अग्रेसर आमह ये हमारा क्या बन गया, क्रिया, तेज गति से, और तेज गति क्या हो गई, क्रिया का विशेषण हो गई, क्रिया की भी विशेषता यहाँ पे आ गई है। तो भाई जो जो चीज़ें आ गई हैं वो हमने आपको बता दी। ये तो अपना नॉर्मल किसी का नाम है डिजी भारतम, वो हमारा ये नाम हो गया। इस प्रकार से ये हमारा पाठ होता है समाप्त। इसका अनुवाद करवा दिया, इनके महत्वपूर्ण शब्दों को भी बता दिए। भाई शब्दों के ज्ञान से क्या होता है, जब हम बार बार इन शब्दों को देखिए, हमारा कोई एक उद्देश्य ये है कि जब आपको कहीं पे भी अपी दिखेगा, अपने आप से जब आपने 10 बार इस चीज़ को सुन लिया कि भी निकालना है, भी अर्थ नहीं बोलना है, तो आप अपने आप कहेंगे भी। जहाँ पे आपने देख लिया एव, मैडम बार बार एव का अर्थ ही बोल रही थी, तो अपने आप कि फिर बार बार आपको ये नहीं देखना एव का अर्थ क्या हो रहा है। जब आप बार बार सुनेंगे उस चीज़ को तो सुनकर याद जल्दी हो जाता है। तो ये जब पढ़ने या लिखने से ज़्यादा अगर जो किसी चीज़ को आप अच्छे से सुन लें तो वो चीज़ जल्दी आपको याद हो जाती है ना। तो इस तरह से अपना अनुवाद कार्य हो गया पूरा। अब अपने नेक्स्ट वीडियो में हम अभ्यास कार्यों को शुरू करेंगे। उसके पहले अपनी वेबसाइट के बारे में भी बता देते हैं कि अब आपको हमारे वीडियोस, हमारे चैनल के सारे वीडियोस आपको कहाँ मिल सकते हैं, हमारी मैग्नेट ब्रेन्स वेबसाइट पे। करना क्या है, आपको गूगल पे लिखना है magnetbrains.com, आप एंटर करते हैं, वही डिजिटल सब पता है, बच्चे तो वैसे भी हमारे बहुत होशियार हैं, बताया मैं। तो मैग्नेट ब्रेन्स का आपका पेज ओपन हो जाता है।
यहाँ पे आपके क्लास सर्च कर लीजिए, जिस क्लास में जाना है उसको कीजिए क्लिक, सब्जेक्ट की लिस्ट आ जाएगी, सब्जेक्ट पे क्लिक कीजिए। तो हमने क्लास 9th में, जैसे हमने क्लास 9th को सर्च करना था, क्लास 9th में संस्कृत को सिलेक्ट किया तो क्लास 9th का आ गया। 8th का क्यों नहीं बताया, क्योंकि अभी हमारी लिस्ट इसमें ऐड होनी है, 1-2 दिन ही हुए हैं इसलिए अभी नहीं हुई है। 1 आध दिन में तो वहाँ पे वेबसाइट पे 8th संस्कृत का भी पेज आ जाएगा। और ऐसे ही जैसे 9th संस्कृत का ये पेज ओपन हुआ है, ऐसा ही 8th संस्कृत का भी आपका पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ आपको चैप्टर वाइज वीडियोस मिल जाएंगे। अपने कितने 3 चैप्टर हो गए ना, सुभाषितानी हो गया है, दूसरा बिलस्य वाणी में कदापि न श्रुता ये हो चुका है, और तीसरा आज डिजी भारतम हो रहा है। तो ऐसे चैप्टर मिल जाएंगे और चैप्टर वाइज आपको लेक्चर्स मिल जाएंगे कि भाई चैप्टर 1 में कितने टॉपिक हैं, दूसरे में कितने हैं, तीसरे में कितने हैं। एक चैप्टर खोलिए, एक चैप्टर से जितने रिलेटेड वीडियोस हैं वो आपको सेपरेट दिख जाएंगे, एक एक से प्ले कर लीजिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमने चैप्टर 1 शुरू किया क्लास 9th का, तो ये हमारा क्लास 9th का फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट वीडियो ओपन हो गया। ठीक है, यहीं पे इसके साइड में यहाँ पे नीचे देखेंगे नहीं ब्लिंक हो रहा है, लेकिन यहाँ पे नेक्स्ट का भी ऑप्शन है कि इसके बाद तुरंत अपन ने जैसे एक पार्ट पढ़ लिया, उसका दूसरा पार्ट पढ़ना है, तुरंत नेक्स्ट कर लीजिए, वहीं पे आ जाएंगे। बस इस तरह से बस सबसे आसान है ढूंढना हमारे वेबसाइट पे। तो जब भी सर्च करें ज़्यादा परेशान ना हो, प्लेलिस्टों में मत उलझते रहें। कई बार तो यूट्यूब पे ये चीज़ हमने भी अनुभव की इस चीज़ को कि हमने ही बनाए हैं, लेकिन जब हम ढूंढने गए तो हमें ही नहीं मिल रहे हैं, फिर देखते रहे बहुत देर तक। तो जो हम पढ़ाई में अपना उस टाइम का यूज़ कर सकते हैं, उसको हम ढूंढने में क्यों बर्बाद करें। तो इसलिए अपन मैग्नेट ब्रेन्स वेबसाइट पे जाइए, वहाँ से सर्च कीजिए, सब चीज़ें आसानी से मिलेंगी, कोई टॉपिक छूटेगा नहीं। और हमारे चैनल को भी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपकी एक्सरसाइज के सॉल्यूशन के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।